हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवेज कालू। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अस्तर वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो पहले मैंने बताया था बगैर अस्तर का था, जो सिंगल फैब्रिक में था, और ये ब्लाउज़ जो है हमारा डबल फैब्रिक में होगा। अगर हमारी चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो भी नई अपडेट है वो आप तक मिलती रहे। और अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। सबसे पहले हम जो है बैग को तैयार करेंगे। बैग तैयार करने के लिए देखो इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा रखें, उसके ऊपर अस्तर को रख दें ऊंधा, और इसको इस तरह से रख के एक पेड़ बराबर की सिलाई लगा लें। इस तरह से इसी तरह हम नीचे भी एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। इसको परफेक्ट कर ले। देखो ब्लाउज के अंदर ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब एंड पे आता है ब्लाउज तब मुश्किल में आते हैं। अभी कुछ नहीं होता, लगती जाती है सिलाई, लेकिन जब एंड आता है तब बहुत मुश्किल आता है। अब इसको छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे, कट्स लगा लेंगे। इस तरह से, ताकि जो है गला फिनिशिंग से हमारा पलट पाए। ये प्लेन गला है, इसको मटका गला जो कहते हैं वो गला है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है अभी। अगर पैटर्न वाला होगा तो हम कैनवास लगा के पलटाएंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं है तो हम इसको ऊपर ऊंधा रख के इस तरह से अंदर से पूरा पलटा के निकाल लेंगे। ये ब्लाउज जो है इसके अंदर नीचे कमर बंद नहीं आएगा। जो कमर का पट्टा कहते हैं, कमर बेल्ट कहते हैं, कमर पट्टा कहते हैं, वो नहीं आएगा। इसी की वजह से इसको इस तरह से हम बनाते हैं। तो इस तरह से ऊपर से एक बार और कवर सिलाई लगा लें। तरीके से सिलाई को पूरी कर लें। सिलाई जो है फैब्रिक को परफेक्ट करते करते ही लगाए, थोड़ा 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 करके कंप्लीट कर लें। इसी तरह नीचे भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा कवर। अब जो है खास जो है अस्तर वाले के अंदर अस्तर को इससे अटैच करना। कुछ लोग होते हैं जो बगैर अटैच करते सिलते हैं, तो उसके अंदर क्या है, रिंकल्स आ जाते हैं, कभी प्लीट्स आ जाती है, ये आता रहता है। टोन वाला फैब्रिक है, इसको इस तरह सीधा करके इसी तरह जो है हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर लेंगे। देखो कवर सिलाई वाला अगर ब्लाउज बना रहे हम, तो 3 जगह ऐसी है जहाँ से पलटी लगेगी। एक ये है, एक स्लीव है और एक योक पट्टा लगता है उसके अंदर। 3 जगह हमको पलटी करनी है।
अब जो है इसका टक्स ले लेंगे। टक्स लेने का फॉर्मूला ये है, इसको ये करा, इसके बाद में इसका 1/4 जो है उसके ऊपर निशान लगा लें। ये 1/4 पार्ट है, ये यानी कि सेंटर कर ले, दोनों साइड से सेंटर कर ले। तो इस तरह से सेंटर करके एक निशान लगा लिया। अब इस निशान को जो है वो इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से देखो ये दोनों भाग को सीधे रखें, ताकि जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जो क्रॉस चले जाते हैं टक्स, एक साइड का इधर जाएगा एक साइड का उधर जाएगा, वो नहीं होगा। इस तरह से दोनों पार्ट को सही कर लें और जितना ऊंचा हमको करना है, देखो ये ब्लाउज की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, 14 इंच का ब्लाउज है, तो इसके अंदर मिनिमम 5 इंच का तो होगा ही होगा टक्स। और टक्स लेने के टाइम पे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि फैब्रिक को इस तरह थोड़ा सा पहले से ही क्रॉस पकड़ लें, ताकि जो टक्स है अपनी जगह पे सीधा निकल आए। ये प्रॉब्लम आती है, पहले भी मैंने कहा था कि भाई करीब आके फिर इधर से निकालते तो इधर फुलान आता है। देखो इसमें कोई फुलान नहीं, एकदम परफेक्ट बैठ गया। इसी तरह इस साइड का भी कर लेंगे। इसको भी 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको भी इसी तरह से पकड़ेंगे। देखो अभी मैंने नहीं पकड़ा तभी यूं था, तो ये पूरा देखो एक तो इधर आ रहा था और एक इधर चला जाता। इसके लिए इसको परफेक्ट इस तरह से पकड़ लें। ये हो गया हमारा टक्स बन गए, देखो एकदम परफेक्ट है। फैब्रिक भी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे हमारी जो है लेस लगेगी तो ये थोड़ा बहुत ये दिख रहा है वो नज़र नहीं आएगा। ये हमारा बैक हो गया रेडी। अब इसका मेज़रमेंट भी कर लेते हैं हम। मेज़रमेंट करने के लिए देखो यहाँ से तो गोल है तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये है कि जहाँ पे हमारा जो सीधी कोई जगह हो, जैसे कि हमारा निशान ये एकदम परफेक्ट सीधा है, तो इसको इस तरह से रखा, इस तरह से दोनों निशान को रखे ताकि, और फिर सीधा कर लिया, ये हो जाएगा। अब हमको 38 बनाना है। कितना बनाना है? 38। अपर चेस्ट जो है वो 38 है, तो 36 और ये 2 38, ये मार्जिन इतना आ जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा ये हमारा। अपर चेस्ट नहीं सॉरी फुल बस्ट 38 था, तो 36 ऊपर है, यानी कि परफेक्ट हमारा बैठ जाएगा। इसी तरह से कमर भी देख लेते हैं। कमर भी परफेक्ट बैठ गई है। अब हमें तैयार करनी है वो क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी तैयार करने का तरीका देखो, दोनों फैब्रिक को हमेशा साथ में उठाए, इसको इस तरह से उठाया, इसको जो है वो इस तरह से यूं कर ले। देखो ये हो गया सामने सामने के पार्ट। इसी तरीके से इसको भी ये इस तरह से कर लें। अब ये दोनों ऊंधे हैं, तो अब इसको निकाल करके इसके नीचे रख लेंगे, इसको भी निकाल के इसके नीचे रख लेंगे। देखो जब भी ज्वाइंट करें तब दो पार्ट साथ में करें, कि ऐसा नहीं है कि एक क्रॉस पट्टी कर ली, एक योग पट्टा कर लिया, उसके बाद में कटोरी कर लेंगे, उससे क्या पूरा मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। इसको इस तरीके से लगा लेना। अब यहाँ से देखो थोड़ा इस तरफ ले लेंगे, तो ये जो है हमारा परफेक्ट लग जाएगा। ये हो गया, इधर से परफेक्ट हो गया। अब इसको इस तरह से ऊपर हाथ रखेंगे और सिलाई शुरू कर देंगे।
इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। ये सब हो गया हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट। देखिए अब ये तैयार होके इस तरह का हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। अब जो है हम ये कटोरी को अस्तर को जोड़ अटैच करेंगे। इसी तरीके से बीच में पकड़ लेते हैं। अगर बीच में पकड़ के चलेंगे तो फैब्रिक कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। इसी तरीके से इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। देखो जब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करें तो अस्तर थोड़ा बाद बाहर निकलता हो तो उसको कट न करें। मेन फैब्रिक अगर बाहर निकल रहा है तो उसको कट करेंगे, वरना अस्तर थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा है तो नहीं करेंगे, क्योंकि अस्तर जो है सिलाई के अंदर आ जाएगा। और मेन माप भी वही है, हमारा मेन मेजरमेंट अस्तर ही, इसके लिए अस्तर को बिल्कुल भी कतई कट ना करें। अब इसके अंदर हमको एक टक्स लेना है। टक्स के लिए मैंने देखो ये पहले से कट लगाए हुए हैं अस्तर के अंदर। मेन फैब्रिक का भी लगा देता ताकि आपको नजर आ जाए। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से दोनों कट लग गए। अब ये सेंटर का निशान भी हमने छोटा सा लगाया हुआ है, तो इन दोनों कट्स को, तो कट्स जब लगाए तब इतना ध्यान रखें कि कहीं चुन्नट ना आ जाए मेन फैब्रिक में। ये इस तरह से पकड़ा और इधर लगाया। एक और इसी तरह दूसरी सिलाई भी लगा ले ताकि एक खुले तो प्रॉब्लम ना हो गया। दो देखो अब ये इस तरह से उभार नजर आएगा। ये हो गई परफेक्ट उभार वाली। अब देखो ये उभार को इस तरह से करके इस तरह सीधी पकड़ लें। पकड़ने के बाद जो है देखो ये थोड़ा सा अंदर की ओर जा रहा है ना, तो इसको इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम योग पट्टा अटैच करेंगे इसके साथ में तो ये नीचे नहीं आ जाए। अगर ये थोड़ा नीचे आ जाएगा तो फिर इस तरह से खींचा हुआ ब्लाउज नजर आएगा। देखो इस तरह से खींचा खींचा यानी परफेक्ट नहीं बैठेगा। अब इसी तरह से हम दूसरी को भी तैयार कर लेते हैं। अब जो हमें तैयार करना है वो योग पट्टा है। इस तरीके से आएगा, तो इसको हटा लें, दोनों पार्ट को सामने सामने कर दें। इसी तरीके दोनों के पार्ट सीधे हैं, इधर आएगा ये इधर। तो अब ये ऊंधे के ऊपर सिलाई लगेगी। देखो सॉरी ये इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये इसके ऊपर लगेगा और ये इसके ऊपर लगेगा। देखो ये हो गए दोनों सेम पार्ट। इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा नजर आता है, लेकिन इसमें यहाँ से चोंच निकलती है, इसमें थोड़ी दूर से निकलती है। तो इसको देख ले सीधा ऊंधा। हाँ सही है। देखो इसके ऊपर ऊंधा रखना है, इसको
इसको भी ऊंधा रखना है। खास अस्तर वाले टॉप में, अस्तर वाले ब्लाउज में यही ध्यान रखना होता है, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि ऊंधा सीधा दोनों साइड का पार्ट ध्यान रखना है। अगर भूल से दोनों तरफ एक जैसा हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो सबसे पहले हम इस तरह से नीचे से एक सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई लगाएं, इसके बाद में इसको यूँ करके इधर एक सिलाई लगा देंगे, ताकि क्या है कि अंदर का फैब्रिक बाहर ना आ जाए। अब इसको इस तरह से पकड़ के सबसे पहले तो नीचे लगाएंगे सिलाई, ये इस तरह से। देखो ये हमने किया था, अब कितना भी खींचेंगे बाहर अंदर का फैब्रिक बाहर नजर नहीं आएगा। हो गया। अब इसको इस तरह से ऊंधा पकड़ लेंगे और अब इसकी किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम जो है वो कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साथ में कट करते ही जाना है। वैसे अगर आप सब करके बाद में एक साथ में कर दो तब भी चलेंगे, लेकिन वीडियो में मुझे दिखाना है कि किस तरह से दिखेगा वो तैयार होकर, तो मुझे करना पड़ रहा है। ये देखो ये हो गया हमारा, इसको कहता है योग पट्टा तैयार। ये पार्ट आगे आएगा, ये पार्ट पीछे आएगा। आगे वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा कट का निशान लगा देता हूँ ताकि समझ में आए। आगे वाला पार्ट जो है वो कम गोलाई वाला होगा और पीछे वाला ज़्यादा गोलाई वाला होगा। इसी तरह से हम दूसरा भी अब तैयार कर लेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट ले लेते हैं। देखो अब हम इसके ऊपर अटैच करेंगे कटोरी। कटोरी जब अटैच करें तो मैं हर दफ़ा कहता हूँ नीचे के पार्ट से करें, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो चल जाएगा। ऊपर वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत हो गया तो चल जाएगा। तो परफेक्ट निकल के आई है। अब इसके ऊपर दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। ये हो गया इस तरह से रेडी। अब इसके ऊपर जो है ये योग पट्टा लगाएंगे। योग पट्टा जो है मैंने पहले ही कहा था कि देखो दोनों तरफ में एक में इतनी गोलाई आ रही है, एक में इतनी सी गोलाई आ रही है। तो छोटी गोलाई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ दिखेगा और ये कमर की तरफ जाएगा। तो इसको इस तरह से रख के और फिर इसको देखो थोड़ी सी चोंच आगे निकलेगी, लेकिन सिल जाएगा तब ये परफेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि दोनों ही क्रॉस है। इस तरह से पकड़ के एक पैर पे थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई दूरी पे रखें और इसी तरह से ये जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको भी आगे की तरफ ले लें। इस तरह से नजर आएगा। तो अब एक पार्ट मैंने पहले बना के रख दिया, इसको दोनों को देख ले इस तरह से। देखो ये पार्ट का देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों सही तो आ रहे हैं। इधर से ये कंप्लीट है, इधर से ये भी कंप्लीट है। तो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने अगले वीडियो में भी कहा था कि अगर ये पार्ट छोटा बड़ा हुआ तो बटन या हुक लगाने के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। इसी के साथ में ये दो पार्ट को भी देख ले। देखो यहाँ से यहाँ पे रखें, यहाँ से यहाँ पे रखें, और कहीं सिलाई ऊंची नीची नज़र आए तो उसको वापस दूसरी सिलाई लगा के सही कर ले। कट किसी पार्ट को ना करे। देखो ब्लाउज के अंदर एक बार कटिंग होने के बाद में किसी भी पार्ट को दूसरी दफ़ा कट ना करे। अगर कट करेंगे तो फिर कभी छोटा बड़ा हुआ इन केस तो उसको सही करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों पार्ट भी सही है, यानी हमारा ब्लाउज एकदम फ्रंट पार्ट रेडी है। तो अब हमें बनाना है हुक पट्टी और आई पट्टी। तो इसको इस तरीके से, ये हुक पट्टी के आई पट्टी के लिए जो है
वो मेन फैब्रिक और अस्तर वाला दोनों को साथ में रखेंगे और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर चढ़ाने के बाद में जो है इस तरह से पूरे में गोल पे सिलाई मार लेंगे। एक सिलाई लगा ली हमने, इस तरीके से यहाँ भी लगा ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से भी कट कर देंगे। इसी तरीके से हुक पट्टी को भी हम कर लेंगे। इसको हम डबल करके लगा देंगे। अब देखो ये जो है राइट हैंड का पार्ट इस तरफ से लेफ्ट हैंड पे हमको नजर आएगा, जो आएगा राइट हैंड की साइड, यानी इस तरह से, लेकिन हमको इस तरह नजर आएगा। तो इसके अंदर क्या करें, आई पट्टी लगेगी। आई पट्टी लगेगी जो है वो सीधा ही फैब्रिक के ऊपर सीधा ही इसको इस तरह से रखेंगे और ये पार्ट को इस तरह से, ये पार्ट जो है इसको ऊंचा कर लेंगे। अब देखो इस तरह से एकदम परफेक्ट रख के एकदम एक पैर की सिलाई लगाएं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जो आगे सिलाई ले जाके बता रहा हूँ मैं आपको, देखो इतना ले जाओ। अब इसको जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद में जो है इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देंगे, क्योंकि अब हमको कमर पट्टा लगाना नहीं। अगर कमर बेल्ट लगाना है तो ये काम नहीं करना, अगर कमर बेल्ट नहीं लगाना तो हमको ये काम करना जरूरी है। अब इसको इस तरह से लगा दिया। अब ये जो है मैंने एक सिलाई लगा ले ताकि फैब्रिक जो है इधर उधर खिसके नहीं। इसी तरह से इसको भी यहाँ पे एक सिलाई जरूर लगा लें। हो गया। अब इसको जो है हमको इस तरह से लगाना है। देखो ये इस तरह से नजर आएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे ताकि बाहर नजर ना आए। इसको भी एक थोड़ा धारी के ऊपर बाहर। देखो ये दोरा जो छोटा छोटा नजर आ रहा है इसको साथ में कट करते जाए। अब ये खुला रहेगा, जैसे मैंने बताया था पहले भी, जब हम गोट पट्टी लगाएंगे उसके अंदर ये परफेक्ट बैठ जाएगा। इसके ऊपर हम आई बनाएंगे, इसके लिए अभी इसको खुला इसी तरह से रहने दें। अब हमको लगाना है, तो इसको थोड़ा सा इधर से मुड़ा करके पकड़े और इसको इस तरह से। अब ये जो है बाहर से अंदर जाएगा। देखो वो अंदर से बाहर आया था, ये अंदर से, वो अंदर से बाहर आया था, ये बाहर से इस तरह। देखो ये मेन फैब्रिक को, मेन कपड़े को सीधा पकड़े, इस तरह से इसको पट्टी को पकड़े और फिर पट्टी को इस तरह से एक पैर के बराबर सिलाई लगाए। इसमें भी ये पार्ट को ऊंचा कर ले। इसमें एक बात और रहती है कि जहाँ पर हमारी सिलाई लगी है वहाँ पे एक चुन्नट छोटी सी इस तरह से, देखो ये दिख रही है, इस तरह से हमको लेनी होती है। ये हो गया हमारा फ्रंट रेडी। अब इसको जो है हर किसी पे हो सके वहां तक जो है हर किसी के ऊपर एक सिलाई लगा ले, ताकि जो बाहर पलटने वाला फैब्रिक है वो बाहर नजर। हाँ, कितने फैब्रिक में ऐसा होता है कि भाई ये सिलाई नहीं होती। वैसे तो बहुत, अगर हम प्रोफेशनल हैं, बहुत पुराने हो गए तो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कहीं लगाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। अगर लगा देंगे तो अच्छा है हमारे लिए। इसको इस तरह से लगाया। अब इस फैब्रिक को यहाँ से यूँ पकड़े
ये इतना। अक्सर लोग जो यहाँ पे काम सीखते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं कि चुन्नट लेने का रीज़न क्या है, जो हम यहाँ पे चुन्नट लेते हैं वो। तो चुन्नट लेने का रीज़न ये है कि देखो ये फैब्रिक यहाँ से छोटा है, यहाँ से इस तरह से खुलेगा, जब पहनेगा पहनने वाला इंसान तो खुलेगा, यहाँ से यूँ खींचेगा। जब खींचेगा और ये कपड़ा कम होगा तो फिर क्या, वो खींचा खींचाना जगह पहनने वाले को प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए ये बात पहले से रख दे ताकि इसको यूँ खींचने के अंदर आसानी मिल जाए। ये हो गए हमारे दोनों फ्रंट साइड रेडी। अब हम जो है स्लीव तैयार करेंगे। ये हो गई हमारी स्लीव। स्लीव को मैंने कहा हमारे 3 पार्ट को जो है हम कवर यानी कि पलटाते हैं। तो सबसे पहले एक स्लीव आ गया, एक योक पट्टा आ गया और एक बैक आ गया। इसके अंदर जो है वो हमको और बैक के अंदर भी जिसके अंदर हमको योक पट्टा यानी सॉरी कमर बेल्ट जो है, कमर बंद जिसको कहते हैं, कमर बेल्ट भी कहते हैं, हमारे कमर पट्टा कहते हैं हमारे इलाके में। तो अगर नहीं लगाना है तो ही पलटाएं। सिलाई मार दी। इस तरीके से कवर के ऊपर देखो स्लीव है, इसके ऊपर एक ध्यान ज़्यादा रखें तो सिलाई जो एकदम किनारे के ऊपर लगाए ताकि हम जब अटैच करें तो नज़र ना आए। ये हो गया। स्लीव का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर लें। अब स्लीव में देखो एक पार्ट थोड़ा अंदर ज़्यादा होगा, एक कम ज़्यादा होगा। जैसे आप लोग सब सिलने वाले अगर जो है उनको पता होगा। देखिए तो अब ये पहचानेंगे कैसे। असल में हमसे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई कभी ऊंधी लग जाती है। तो इसके लिए ये है कि जो आगे का पार्ट है उस पर थोड़ा सा कट लगा ले, एकदम मामूली सा, बड़ा ना लगाए वरना फिटिंग में हमको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हो गया फ्रंट हमारा तैयार। ये हो गया हमारी स्लीव तैयार। इसी तरह साड़ी के पोस्टर के अंदर जो है स्लीव के अंदर ये पाइपिंग लगी हुई थी और ये आई भी थी और पोस्टर में भी लगी हुई, तो हमको ये भी लगानी होगी। इसको इस तरह से जो पहले का जो है दोरा है उसको इस तरह से हटा ले, साफ कर ले एकदम क्लीन। इसको जो है वो इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से पहले माप लेना है कि कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म, ताकि ऐसा ना हो कि भाई एक साइड तो ज़्यादा आ गई और एक साइड बिल्कुल दिख ही नहीं रही। देखो पाइपिंग के लिए लोग एक पैर वाली डोरी भी इस्तेमाल, एक पैर की जो ये एक घोड़ी होती है वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम तो इसी तरीके से कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसका सेटिंग जो आता है वो मैंने सेटिंग पहले से किया हुआ है ताकि एकदम परफेक्ट तरीके से डोरी लग जाए।
इसको पाइपिंग डोरी भी कहते हैं, हमारे इलाके में इसको गोट डोरी कहते हैं। ये हो गई हमारी स्लीव रेडी। अब इस स्लीव को जो है तो अब जो है हम यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो दोस्तों, एक लेस लगेगी जो अभी हमारे पास है नहीं, और बाज़ार के अंदर भी मार्केट खुला नहीं है। लेस वाला जो बहुत लेट आते हैं 12-1 बजे, तो अभी जो बाज़ार के अंदर खुला नहीं है, तो हम बाद में लगाएंगे लेस। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले लेस लगती है, जो अभी मैं नहीं लगा रहा, उसको पीछे से लगाऊंगा। देखो अब शोल्डर ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट करते दफ़े माफ़ करना, इसके ऊपर अभी हमको पाइपिंग पट्टी लगानी है, मैं लगाना भूल गया। पहले पाइपिंग पट्टी लगाएंगे, जो जिसको हम गोट पट्टी कहते हैं वो लगाएंगे, उसके बाद में हम इसको ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम पाइपिंग पट्टी को तैयार करेंगे। देखो इसको क्रॉस में कट होती है, मैंने पहले भी कहा, इसको उरेक पट्टी भी कहते हैं, लेकिन हम इसको सिंगल में इस तरह से एक तरफ से सिलाई मारेंगे। एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद साइड इस तरफ रखेंगे। देखो थोड़ा सा ये क्रॉस का पार्ट है, कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से लगाएंगे और एक पैर की सिलाई बनाएंगे। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि तो क्रॉस पट्टी लगाए तो उसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, और सिलाई जितनी हो सके इतनी एक पैर से कम न, ज़्यादा न लगाएं। इसको जो है वो यूँ पकड़ के इस तरह से एकदम बारीक, जितनी हो सके इतनी बारीक पकड़ के, और मैंने पहली सिलाई लगा दी। देखो ये हमारी एकदम पतली सी पाइपिंग बन चुकी है। अब हम दूसरी तरफ भी बना लेते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इस पट्टी को अभी इधर से खुली रखता हूँ, ताकि हम इसके ऊपर आई बनेंगे। आई जो है वो 5 बनानी है, 1 2 3 4 5, करीब करीब 1 2 3 4। देखो अब इस तरह से ये हमने एक गोट पट्टी बनाई पाइपिंग। इसके बाद फ़ौरन बाहर ना निकाले, बल्कि ऊपर ले जाके थोड़ा सा इस तरह से एक क्रॉस में सिलाई लगाई। अब इसको भी यहाँ से यहाँ तक जाने देंगे, इसको फिर पलटा के जब आई बनाए तब ध्यान रखेंगे इधर एक थोड़ी पक्की सिलाई लगा दें, ताकि कभी खींचने की वजह से यहाँ से खुल ना जाए। ये हमारी आखिरी है।
से यूँ बना के यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखो ये बन गई हमारी 5 अंक, ताकि हमको हाथ से ना निकालनी पड़े। अभी स्पीड का ज़माना है, कस्टमर भी स्पीड में मांग रहा है। अभी ये ब्लाउज मुझे अभी देना है और अभी बज रहे सुबह के 7, तो 7 बजे कस्टमर 8-9 बजे आएगा। कल रख के गए वो, समझो कि शाम को 5-6 बजे। अभी उसके घर में शादी है, उसको तैयारी में फ़ौरन मुझे देना है। तो ये चीज़ हमको आज के ज़माने में ये करना बहुत ज़रूरी हो गया। हाथ से आई कब बनाएंगे, कब रेडी होगी, कब नहीं होगी, ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो बैक और फ्रंट को बनाने, सॉरी मैंने आपको परेशान, थोड़ी भूल हो गई थी मेरी, तो मैंने गोट पट्टी लगाए बगैर आपको डायरेक्ट शोल्डर जॉइंट करने बता रहा था। लेकिन इससे पहले शोल्डर जॉइंट करने से पहले हम क्या करते हैं, बैक को पहले चेक कर लेते हैं। बैक परफेक्ट हो जाता है तो फिर इस तरह से फ्रंट को रखते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट। अब इसके अंदर इतना भाग हम आगे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमने आगे से बाहर से बनाई है और ये वैसे भी हमारे हुक के अंदर दब जाएगी। तो ये इस तरह से इन दोनों को रख लेंगे। देखो यहाँ से ये भाग सही मिलाएंगे, सही मिलाएंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये कट कर लिया। अब इसको इसके ऊपर रख के देखेंगे। देखो ये परफेक्ट माप आता है। बैक का माप जो है वो एकदम परफेक्ट निकल के आता है, क्योंकि हम तैयार करने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हम कट कर देते हैं। अब इसको इसके ऊपर ये यूँ आएगा, यहाँ से ये रख के देखेंगे, देख लीजिए। देखिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि फिटिंग के अंदर किसी का मार्जिन कम रखते हैं हम, किसी का ज़्यादा रखते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो जैसे मैंने यहाँ से कट किया और कट कर लिया, ये अब परफेक्ट आएगा। इसका करने का रीज़न मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि भाई आगे का पीछे ना चला जाए, पीछे का आगे रह जाए। आगे का पार्ट पीछे जाता है तो कस्टमर को इधर से खींचता है, तो ये पार्ट ऊपर से जो है ये इधर से ये पार्ट इधर से अगर खींचेगा तो ये पार्ट इधर से खींचेगा और फिर बाद में फिगर दिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये पार्ट अक्सर नीचे उतर जाता है। और क्या होता है, दूसरी बात, अगर ये पीछे जाएगा तो पीछे से जो कमर के सेंटर का हिस्सा, जहाँ पे नेक का सेंटर था, वो भाग पीछे से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो बिल्कुल भद्दा सा नजर आता है। और अगर ये पार्ट लंबा हो गया और ये छोटा हो गया तो क्या होगा भाई कि ये पीछे से कपड़ा इतना खींचेगा तो यहाँ से फिर फुला ना जाएगा कमर के अंदर, बैक साइड के अंदर। तो ये ध्यान खास रखें। ये बातें छोटी छोटी है, लोग कहते भी है कि बोलने वाले यूट्यूबर बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन अक्सर ये छोटी छोटी बातों में ही देखना होता है, वरना ब्लाउज तो हर कोई सी लेता है। असल पेरना नहीं है, बल्कि असल तो जो है बदन के ऊपर परफेक्ट आ जाए, जिसे बदन का शेप हो इसी तरह से कपड़ों का भी शेप आ जाए। और हम नज़र नहीं करते, लेकिन बड़े सिटी के अंदर बड़े जो कस्टमर होते हैं, जो खुद अपने घर पे भी सीते हैं लेकिन फिर भी बाहर सिलाते हैं, वो लोग खास इन बातों को बहुत ध्यान से देखते हैं। एक दफ़ा मैं जहाँ पे काम सीख रहा था, वहाँ पे एक कस्टमर ने देखा कि भाई टॉप था, जिसको हम कमीज कहते हैं, तो कमीज को जॉइंट करने के, सॉरी कमीज का जो है वो कस्टमर आया और उसने देखा, उसने सिलाई पूछी। सिलाई पूछने के बाद में वो पहले से भी सिलवाता ही था, तो उसने फिर भी पूछा, तो उसने दूसरे कस्टमर का एक ब्लाउज जो ड्रेस तैयार बन के रेडी पड़ा था, उसको पकड़ा और पकड़ के दामन को, ये इस दामन को, ये टॉप की बात कर रहा हूँ, इस तरह से पकड़ करके देखा और बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस नजर आया तो फ़ौरन कह दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये काम हमको नहीं चलेगा, बस ये इतना सा, वो भी दामन में, हर जगह परफेक्ट लेकिन इतना सा। तो भाई पूछा क्यों, तो कहा कि भाई बाजार के अंदर हम 150 रुपये में भी सिलते हैं, लोग 100 रुपये में भी सिलते हैं, हम आपको 700-800 रुपये सिलाई देते हैं, किस बात की देते हैं कि हर तरह से कपड़ा सही हो। इसके लिए बात ध्यान रखें, हमको ऐसा नहीं है कि भाई अभी सिल के कस्टमर को दे दिया, बात खत्म है, कस्टमर को जल्दी है, कस्टमर ने पहन दिया, उसको जल्दी है, पहन लेगा, दूसरी दफ़ा नज़र नहीं आएगा। और हमको जो है अपना स्टेटस बाज़ार में, मार्केट में ऐसा बनाना है भाई ग्राहक कहे तो भाई इसका कपड़ा पहनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट शरीर के ऊपर फिट बैठ जाता है। देखो ये हो गया। इसी तरह के ये दोनों आगे फ्रंट पे और बैक हमने ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद में जो है हमको स्लीव लगानी, स्लीव नीचे गिर गई। अब स्लीव में भी देखें बैक का कौन सा, फ्रंट का कौन सा है, इस तरह से। और ये सिलाई जो है इस तरह से पीछे जाने दें और ये सेंटर से शुरू करें। वैसे तो परफेक्ट आएगी ही, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। देखो कपड़ा अलग अलग कपड़ा होता है, कुछ कपड़ा होता है जो खींचता है सिलाई के दौरान, तो वो छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर प्योर कॉटन फैब्रिक है तो कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मशीन में भी प्रॉब्लम आ रही है।
देखो अगर कपड़ा कॉटन है प्योर तो नहीं होगा, लेकिन कभी रियोन का भी आ जाता है, कभी कस्टमर का साटिन का भी आ जाता है, कभी जॉर्जेट का भी आ जाता है। इन कपड़ों में क्या होता है कि सिलाई लगती है तो नीचे दाती की वजह से कपड़ा जो है वो खींच जाता है, तो छोटी बड़ी स्लीव के अंदर हो ही जाता है। लेकिन अगर कपड़ा कंप्लीट है तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखो आपको, देखो कहीं से भी कपड़ा नज़र छोटा बड़ा नज़र नहीं है, एकदम परफेक्ट आएगा। ये सब बातें कटिंग के अंदर ध्यान रखने की होती है। इसी तरीके से इधर का भी कर ले। मुझे अक्सर जो है लेफ्ट हाथ की सिलाई नहीं खाती, लेकिन ये वीडियो के अंदर दिखाना है हमको, इसीलिए मैं लेफ्ट हाथ से लगा रहा हूँ सिलाई। इसी तरीके से अब जो है दोनों पार्ट को इस तरह से रख के देख ले हम, तो परफेक्ट है। देखो यहाँ भी दोनों सही है, यहाँ भी दोनों एक ही माप के अंदर आ गए। देखो तो सिलाई लगाए। अगर छोटा बड़ा है, इनकेस अगर इतना आ रहा है तो क्या करें, ये पार्ट बड़ा है तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई दबा दे, अगर ये पार्ट बड़ा है तो थोड़ी सी सिलाई इधर दबा दे। लेकिन हमको जहाँ तक सिलाई लगानी है वहाँ तक देख ले परफेक्ट आ रहा है। तो अब हमको इसको इस तरह से रख के सीधे के ऊपर सिलाई लगानी है। मैं अक्सर वीडियो में बोलता भी हूँ कि भाई सीधा फैब्रिक रख के, क्योंकि ब्लाउज का फैब्रिक जो है वो दोस्तों सिलने के अंदर नहीं, सॉरी, पहनने के बाद में जो थोड़ा थोड़ा धुलाई के अंदर जो है तो खींचता जाता है। देखो अभी मैं एक बता भी देता हूँ आपको, धुलने में, पहनने में इस तरीके से देखो ये इस तरह से निकलता ही जाएगा, ये मशीन इस तरह से निकलता जाएगा। और ये निकलते निकलते फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लाउज जहाँ की सिलाई लगी हुई है वहाँ तक भी ये खुल जाएगा। इसके लिए इसको कवर सिलाई कहते हैं। कवर सिलाई पहले ज़रूर लगा लें। और देखो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रखें, बाकी सब कट कर ले। ये कट कर लिया हमने। अब ये कट करने के बाद में इसको इस तरह से पलटा दें। देखो ये भी ऊंचा आ रहा है, ये भी, देखो ये दोनों पार्ट जो है अंदर दब रहे। कहीं होता ये है कि भाई ये पार्ट तो इधर चला जाता है, ये पार्ट अंदर आ जाता है, कभी ये इधर हो जाता है, वो उधर हो जाता है। देखो इसमें भी ये ऊपर आ रहा है, इसमें भी ये ऊपर आ रहा है। देखो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन खास बात रखने की, ध्यान में रखने की बात है। ये छोटी छोटी बातें जो है, जो अगर कस्टमर अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन है, या फिर जो है वो खुद सिलाई लगा करता है, तो ऐसे कस्टमर जो है हमको आगे जाके बहुत परेशानी करता है। क्योंकि ग्राहक पैसे भी हमको इसी बात पे देता है। लेकिन आज के ज़माने में देख लो, यूट्यूब के लिए जरिए लोग घर घर में कपड़ा सी रहे हैं। कपड़ा सीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना ही जरूरी है। लोग बाजार में सिलवा भी इसीलिए रहे हैं ताकि हर गली में जाओ, हर गली में 3-4 टेलर मिल जाएंगे। किसी भी इलाके के अंदर गली गली में टेलर है, लेकिन फिर भी लोग बाजारों में आ रहे हैं। आने का रीज़न ये है कि क्योंकि वो परफेक्शन मांगते हैं। इस तरह से हम 3 सिलाई तो पहले लगा ही लेते हैं, उसके बाद में फिटिंग में कम ज़्यादा देख लेते हैं। अगर ज़्यादा है तो सिलाई खोल लेते हैं और कम है तो लगा देते हैं। 3 सिलाई पहले ज़रूर लगा लें। ये हो गया हमारा ब्लाउज का फिटिंग।